जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अल हिंद जीएस एकेडमी में। अल हिंद जीएस एकेडमी में आपका वेलकम, स्वागतम। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर के आए हैं और वो सवाल आज के हालात को देखते हुए बहुत ही काबिले फहम है। यह सवाल बहुत ही अहम है और सवाल यह है, क्या हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं या नहीं। सवाल बस एक है, लेकिन इसका जवाब हमें चाहिए तख्त पर जलवा अफरोज साहिबान से। जो लोग आज हुकूमत की गद्दी पर जलवा अफरोज है, साहिब इक़्तिदार और मानी कर रहे हैं, तो उनसे पहला मेरा यह सवाल है, क्या हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं या नहीं। अगर हैं तो हमारा अधिकार है। आजादी का असली मतलब क्या है? तो आप ये कि आजादी का असल मतलब क्या है, क्या हमें हमारे अधिकार मिले हैं या नहीं, अगर नहीं मिले तो क्यों, और दूसरा जिम्मेदार कौन, हम या व्यवस्था सिस्टम। सोचिए, समझिए और बदलाव लाइए न इधर उधर की बात कर पता कि है क्यों, न इधर उधर की तो बात पता कि ये काफिला लुटा है क्यों, नहीं रहबरी का सवाल है। दोस्तों, अगर हम आजाद भारत नागरिक हैं तो इस नाते हम आज की हुकूमत से सवाल करना चाहेंगे और समझ बैठे हैं कि हमेशा हम इस तरफ रहेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल, और क्योंकि ना कोई हमेशा से कयामत आने वाले समय भी रहेंगी। लोग आते रहेंगे और पर बैठेंगे, फिर उनके बाद अगर आपने अपने लिए अगर जान निछावर किया है, अगर इस देश भलाई के लिए आपने अपनी जानों को कुर्बान किया है, जद्दोजहद पूरी और आपने इस देश किया है, यकीनन ये देश आपको अक्रमों के सिलसिले में जरूर याद रखेगा। और अगर आपने इस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं किया है, इन आपके जाने के बाद बोलेंगे कि क्या किया, हर सवालात खड़े। तो आज है, क्या हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं? चलिए पहले हम लोग हुकूमत को बड़े पैमाने पर काबिज थी, उनके हम नक्शे को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवालात भारत के प्रिय प्रधान से करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हमारे है। तो चलिए सर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, इस आप देखिए, ये आयतुल्लाह खामनी का नमाज। जी हां, इन्होंने अपने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और इन्होंने कितना काम कर गया। तो ईरान का एक बच्चा, एक मर्द, खातीन, मर्द हजरात, सारे के सारे लोग सर उतर आए, क्योंकि इसने देश के लिए बहुत अच्छा किया था। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हुकूमतें थी जो आज कायम नहीं हैं। यह तस्वीर जलियांवाला बाग, पिछले कई दिन से दिल्ली के अंदर में खुसूसन 20 जुलाई जो जंतर मंतर से तस्वीरें सामने आई हैं, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली, वो हमें याद दिलाता है कि अंग्रेजों के समय यह जलियांवाला बाग की तस्वीर है। जिस तरह अंग्रेजों ने बता और जुल्म की हद कर दिया था, वही सेम सिचुएशन को आज की बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली की सड़कों पर दोहराया और आजाद भारत के आजाद नागरिकों पर
अपने हक के लिए सवाल पूछे, लाठियों की बारिश की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि इस हुकूमत की गद्दारी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल करें? अगर मुझे इतना भी अधिकार नहीं है तो सवाल यह है, क्या हम आजाद भारत के एक आजाद नागरिक हैं या नहीं है? चलिए आगे देखते हैं कुछ तस्वीरों को, फिर उसके बाद कुछ बातें करते हैं। ये देखिए, ये जंतर तरीके से लोगों को पीटा मारा गया, खदेड़ा गया। ये पुलिस वाले भैया देखिए, सिविल ड्रेस में एकदम हुआ, कितना अच्छा कर रहे हैं। क्या आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तस्वीर देखिए, तस्वीर और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी बेरहमी के साथ आजाद भारत के आजाद नागरिकों को आंसू गैस बना रहे हैं। सवाल बस यही है, क्या हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं या नहीं? अगर हैं तो हमारे साथ ये जुल्म मत के बताओ। आज भारत की गद्दी पर रोज कुछ बैठे हैं, कुछ और मौली बैठे हैं, मेहनत नहीं देखते हैं कि बच्चे को हराम करके के दूर दराज इलाके में कितनी मजबूरी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के आते हैं तो पता चलता है इन बच्चों की ठीक हो गया। अगर हम समझे हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है तो सवाल बस यही है कि तू उधर की बात कर, मुझे ये बता है क्यों है रजिस्टर, मुझे रह गया नहीं, बस तेरी रहबरी का सवाल है। मेरी प्रधानमंत्री साहब आपसे सवाल है, मुझे आपसे सवाल है कि आपकी रहबरी में यह काफिला क्यों लूटा? ये देखिए, भारत मोदी हुकूमत कायम करने वाले, मुझे प्रधानमंत्री कि आपकी क्यों आए? दुनिया जान है, जिस कौम और जिस नेशन और अरूज पर बैठ के दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, और भारत जो एक सोने की चुरा करता और एजुकेशन का सर्वश्रेष्ठ से दुनिया से लोग यहां आते थे रिसर्च करने के लिए, यहां यूनिवर्सिटी आता है और इस यूनिवर्सिटी को जागृत कर रहा है। और आज वही सेम है जौहर यूनिवर्सिटी के सरखेल रह चुके हैं। ये मेरे प्रधानमंत्री जी कि यूनिवर्सिटी के नाम खान साहब, उन्होंने अपने जाती मफाद के लिए नहीं, तो मिनिस्टर तख्त क्यों? वो यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम है और वो मुस्लिम आबादी के नाम है। तो मुसलमानों से आपने धर्म की राजनीति क्यों किया हुआ है? आजाद के नागरिक हैं या नहीं? अगर हैं तो क्यों? कुछ और लोग देखते हैं, उस बातें हैं। तस्वीर ये है, ये पूरे वर्ल्ड दिखाएंगे कुछ ऐसे तस्वीर। इस इलाके में हुकूमत आई थी बड़ी बड़ी और सब चले गई, खत्म हो गए, मिट गए, हो गए, लेकिन जो तख्त पर बैठे हैं उनको लगता है कि हम रहेंगे, हमारी हुकूमत बिल्कुल। ये मेरे प्यारे प्रधानमंत्री साहब, इजिप्शियन कितनी सीरिया और इराक हुकूमत सारे गए, इसका नाम है। कल आपकी हुकूमत जाएगी, यकीन आप इस ख्वाब में रहेंगे। बाकी अगर आप अच्छा करेंगे सही से जानेगा, अगर बुरा करेंगे तो क्या करेंगे। असीरियन जो इजिप्ट से लेकर के ईरान के साथ हुआ था भी हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, सुपर आने वाले पर्शियन एम्पायर ने फिनिश कर दिया पूरा। पर्शियन इराक से लेकर हुआ इतना बड़ा हुकूमत एक दायरा था जिसको तो क्या गवर्नमेंट रहेगी? बिल्कुल ही रहेगी। एक नजर खत्म हुआ, एक नजर देखिए रोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर दोनों एकदम पूरे अफ्रीका और यूरोप तीन महादेश पर हुक्मरानी करने रोमन एम्पायर का आज है। जी आप इटली जो जाते हैं मेलोडी चॉकलेट लेकर के, मेलोडी यही रोमन एम्पायर का पाया दायरे में से
अगर आपको इतिहास पता नहीं है तो अपने मेजबा से पूछ लीजिएगा ये रोमन एम्पायर कितने इलाके में हुआ था, या इतिहासकार से पूछिएगा तो आपको ये लगेगा बताएगा कि ये रोमन एम्पायर इतने बड़े के बावजूद, महादेश के बावजूद आज सिर्फ रोमन इटली में पूछिएगा। प्रचार करने से बेहतर भाई का झंडा उसके हाथ में कि आप देश के झंडे को ऊंचा करें, आप मोदी को प्रचार कर रहे हैं। तो मंगोलियन एम्पायर कितने बड़े में फैला हुआ था, भी खात्मा हो गया पूरे। अब चाइना, रशिया, अफगानिस्तान वगैरह से करके पूरा तक फैला हुआ एम्पायर तक फैला हुआ पूरा एम्पायर, ईरान, चाइना, मंगोलिया, ये पूरा इलाका बाकी अशोक एम्पायर भी खत्म हो आती है सब एक न एक सब क्योंकि एक बहुत का मजाक ना है, एक नहीं मरना हम अच्छे कर्म करने चाहिए। ये देखिए गुप्ता एम्पायर ये खत्म हो आज एम्पायर का नाम नहीं है, पूरे अखंड भारत एम्पायर आज तक का नहीं है। बाप दादा परदादा जो करते थे आज हो नहीं है। और दूसरा देखिए अपने में हुकूमत आपका सौदा भी के कुछ करने वाला एम्पायर खत्म हो गया नहीं है। और अन्य लोग पूरी दुनिया मत वाला ये पूरे वर्ल्ड का ये में पूरा कनाडा पर जो है पूरे ब्रिटेन काबिज के अलावा अखंड भारत हुकूमत करने वाले बाद भी ऑस्ट्रेलिया में सवाल ये है कि हुकूमतें खत्म हो गई, फिनिश हो गई, हमेशा नहीं रहेगी। तो आज सवाल आप ये है प्यारे प्रधानमंत्री लोग कर रहे हैं क्या इन लोगों का कितना भ्रष्टाचार रहनुमाई ये सारे लोग काम कर रहे हैं। शहर में कितने गुंडे भाई हुकूमत बैठे हैं और कर रहे हैं, आपको इस बात का डर नहीं। सवाल है आपके गद्दार बैठे हुए उठने ब्रिज कर चलेगा, अपनी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि नहीं ऐसा किया। अगर लोग भी ये आप भी गलत है। बस मेरा एक सवाल है आजाद में क्या अपराध हैं? अगर हम के मंत्री रहे हैं आ रहे हैं तो मार जा रहा है, पीछा जा रहा है, क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री साहब गौर कीजिएगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए अली जौहर पर ये यूनिवर्सिटी मोहम्मद के अंदर में कायम करने वाले जनाज़म उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, इसलिए हम ऐसा यूनिवर्सिटी बनाए जहां भारत देश में रहने वाले नौजवान तालीम हासिल कर सका। उनका एक सपना था और वो सपने को साकार हुकूमत पर जो अंदर में कायम है इस ध्वस्त करने का। और ऐसा क्यों वहां पर हासिलेंगे इस करेंगे वो लोग इसी जवाब ये इस यूनिवर्सिटी जाकर भारत इस यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करें, भारत को आपको यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी आ रहा है कि यहाँ पर जो इमारतें दी गई हैं अवैध बताइए भारत में हजार मंदिर मौजूद हैं, बहुत से मना बिल्डिंग 200 300 400 500 पहले सवाल आते हैं वो नक्शा पास बात है आज के दिन को आप ढा देंगे बनाया गया राष्ट्रपति आपके पास घंटा की जिम्मेदारी उस कमी को करके ये हुकूमत बच्चों बच्चों को एक करके पता क्या जाना चाहिए भी में नहीं होना है। अगर ऐसा है इसका होगा आज फिर खिलजी यूपी अपना कर रहा है पेपर कोई जालिम हुक्मरान बना यूपी यूनिवर्सिटी बच्चों के सब करने वाली यूनिवर्सिटी को बिल्कुल एक तो नाबूद मौजूद हैं
देखने वाले और यूट्यूब करने वाले और देखने वाले के जी के कान तक पहुंचाइए। वो लखनऊ के सांसद हैं, इनके चूंकि वीडियो बंद करना है, फिर हम आएंगे। बस आपसे आज बुलंद और इनको थोड़ी ताकि वो अपने करने अगर आप लोगों देश के अच्छा करें तो ये हमारे क्या आता है भाग ये देश के अपने मतलब वाला सबको धरती से लेकिन आपकी रह भारत क्या आजाद है? अगर हजार के नागरिक हैं, अगर हम जिंदा हम या आप लाइक कीजिए अकेडमी, इसमें आपको और आप लोग हो तो प्लीज शेयर खत्म करते हैं। समझो हिंदुस्तान में फिर एक में उधर की बात है, तू ना बात कर कि काफा लूटा का सवाल है मेरे प्रधानमंत्री। बात को हम खत्म करते हैं।